व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम एवरीबॉडी। हाउ आर यू ऑल, कैसा चल रहा है सब कुछ? चलो ग्रेट। सो गाइज, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स पढ़ रहे हैं। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स कंप्लीट कर लिया था। एंड गाइस, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। सो गाइस, अगर मैं आप लोगों से बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स की अलग से पढ़ेंगे। जहां पर अगर ऐसा लगेगा कि हेलो अरीन की भी पढ़ाई जा सकती है, वो साथ में पढ़ा देंगे। आप हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो यहां पर प्यारे बच्चों, आप लोगों को तीन तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज करता हुआ दिखाई देगा आपका हेलोजन कंपाउंड या हेलो अल्केन। कैसा? सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपका सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी होता है जो कि आपका हेलो अल्केन्स शो करता है। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो अरीन्स शो करता हुआ नजर नहीं आएगा। हेलो अरीन्स आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता हुआ नहीं दिखेगा, और अगर दिखेगा भी तो वहां पर कुछ स्पेशल कंडीशंस होगी जो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हेलो अरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करता। शुरू करेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक बातें समझते चलो। दूसरी रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पर आप लोगों को ये एलिमिनेशन रिएक्शन करता हुआ दिखाई देगा हेलो अल्केन्स। और तीसरा रिएक्शन विद मेटल। सो प्यारे बच्चों, जैसे ही आप लोग इन तीन केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लोगे, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हम लोग हाफ वे आ चुके हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के। बस एक बात यह है कि जो पहली केमिकल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत लंबी चलने वाली प्रोसेस है। एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल तो एक ही क्लास में खत्म हो जाती है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। सो गाइस, आज की क्लास से हम हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में सबसे पहली केमिकल रिएक्शन दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल बाद में देखेंगे। तो आप लोगों को अब थोड़े अपने मेमोरी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिएक्शन अपने आप में इतनी बड़ी होने वाली कि शायद इसी में 2 लेक्चर लग जाए, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टी, पहली केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो गाइस, यहां पर होता क्या है, आपका जो एल्काइल हैलाइड होता है, इसमें क्या ध्यान रखेंगे, ये जो कार्बन होगा, कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब इसके सामने एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, नाउ गाइस व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल देखो आप, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज है, इट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which can be given to the alkyl group, which can be given to the alkyl group। अब क्योंकि आपके न्यूक्लियोफाइल के पास ऑलरेडी एक लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर आया कहां से होगा, समझना। जैसे मान लो सोडियम के साथ ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन। तो जब ये सोडियम को लात मार के भगाएगा, तो सोडियम को ऐसी लात मारेगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रख लेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल का खुद का इलेक्ट्रॉन, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम का है, इसलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। सो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। समझ गए प्यारे बच्चों? सो न्यूक्लियोफाइल क्या है? बेसिकली एक ऐसी स्पीशीज है जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप को डोनेट कर देता है और उसके साथ में बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इज बेसिकली न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, इट इज न्यूक्लियस लविंग, और वी कैन से जिसको पॉजिटिव चार्ज पसंद हो। अब यहां पर आप देखो, हम लोग सब जानते हैं एक्स यानी आपका हेलोजन पार्शियल नेगेटिव होता है, और आपका अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन होता है जिससे आपका हेलोजन अटैच्ड है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है।
हम लोग सब जानते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हम नेचर ऑफ बॉन्ड में पढ़ के आ चुके हैं कि कार्बन और हेलोजन की, अल्काइल ग्रुप में ऑब्वियसली कार्बन ही होगा, तो कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में फर्क होने की वजह से हेलोजन नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लेता है, अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन है वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लेता है। सो न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियोफाइल जो खुद नेगेटिवली चार्ज है लेकिन उसको न्यूक्लियस पसंद है, ये जाकर सीधे किस पर अटैक करेगा, ये आपके पॉजिटिवली चार्ज अल्काइल ग्रुप पर सीधा जाकर अटैक करेगा। समझ में आ गई इतनी बात आप लोगों को? तो जब ये उस पर अटैक करेगा तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हेलोजन का हट जाना और आपके न्यूक्लियोफाइल का जुड़ जाना। तो अब आपका हेलोजन एक हेलाइड का रूप लेकर बाहर निकल जाएगा। इस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या यह बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? ठीक है बच्चों। तो क्या एक बेसिक सी रिएक्शन है एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट रिएक्शन। अच्छा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल का मतलब आप सब लोगों को क्लियर हो गया जो मैंने समझाया। न्यूक्लियोफाइल को एक बार फिर बता देता हूं। न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है जिसके पास में आपको यहां पर एक लोन पेयर दिखाई देता है। ये लोन पेयर कहां से होता है? एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये चोरी करके लाता है जिसके साथ में ये पहले जुड़ा हुआ है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो और समझ में आ जाएगा। और फिर ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अल्काइल यानी कार्बन को दे देगा और उसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, और बदले में ये जो आपका हेलोजन है जो अभी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये पूरा लोन पेयर लेकर, ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर हैलाइड बन के बाहर हो जाएगा। तो अब आपको ये एक्स लोन पेयर के साथ आपको यहां पर दिखेगा। यूजुअली इसको लोन पेयर ना बोलना चाहिए। सो इट हैव इलेक्ट्रॉन पेयर। मैं इलेक्ट्रॉन पेयर बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लोन पेयर बोलने से ये फीलिंग आती है कि यार ये लोन पेयर तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, और अगर लोन पेयर दिया जाएगा तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज हम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे। तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? हेलाइड निकल गया और हेलोजन की पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल आ गया। जैसा आपके क्रिकेट में होता है 11 प्लेयर्स होते हैं, किसी एक को सूसू आ जाए या उसका पेट खराब हो जाए तो वो ग्राउंड के बाहर चला जाता है और उसकी जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक बाहर गया तो एक अंदर आ गया। तो एक टीम के बाहर जाएगा तो दूसरा टीम के अंदर आएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास में मैं एक क्वेश्चन निकाल के लाता हूं, रीएजेंट। यहां पर एक वर्ड दिया होता है रीएजेंट। रीएजेंट, इस रीएजेंट में मिलने वाला न्यूक्लियोफाइल और इससे बनने वाला आपका कंपाउंड। अब गाइस यहां पर ध्यान रखना, जो रिएक्शन चल रही है वो क्या चल रही है? आपका RX है। RX के पास में आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और वो RX को निकालकर रानू बना रहा है, रानू, और X बाहर हो रहा है। तो ये बेसिक केमिकल रिएक्शन चलेगी। ठीक है, कोई परेशानी? चलिए अब मान लीजिए पहला रिएजेंट। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहां से निकल रहा है? ये इस रिएजेंट से निकल रहा है। मान लो पहला रिएजेंट आपके पास में NaOH है। तो NaOH में न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा? OH। मतलब X को कौन रिप्लेस कर रहा है? OH। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? R, और X हटाकर कौन जुड़ गया उसकी जगह? OH। मतलब क्या बन गया आपका? एल्कोहल। समझे? ऐसे ये चीज काम करती है। अच्छा, NaOH की जगह ये KOH भी हो सकता है, तो भी इसमें से न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा? OH। क्या रहेगा देखिए, मैं रिएक्शन करके बता देता हूं। K और OH ये इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा। इनफैक्ट पोटेशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से इसको डोनेट कर दिया। तो जब ये इस अल्काइल हैलाइड पर अटैक करने निकलेगा तो पहले KOH टूट जाएगा, K पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा, और फिर ये OH नेगेटिव जाएगा इस पर अटैक करेगा। अटैक करने की वजह से ये हेलोजन
बाहर फेंक दिया जाएगा और इसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल यानी आपका OH आकर अटैच हो जाएगा। सो ये बेसिक सी केमिकल रिएक्शन इस तरीके से वर्क कर सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिएजेंट मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं भाई, पानी 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 पानी। हम लोग जानते हैं वाटर दो चीजों से मिलकर बनता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यानी वाटर में से भी कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा वो OH नेगेटिव निकलेगा। R में से X को हटाकर जब OH लगेगा तो ये RX की जगह बन जाएगा ROH, यानी कि त्वड्डा एल्कोहल सी। तीसरा रिएजेंट देखो आप, NaOR, R की जगह पर CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, तो इसमें से आपका न्यूक्लियोफाइल कौन निकलेगा? OR नेगेटिव। यहां पर क्या बन जाएगा? ROR, दैट इज योर ईथर। यहां पर क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट? ईथर। समझ में आ रही? तो ये अल्काइल हैलाइड को आप अगर NaOH के साथ या KOH के साथ ट्रीट करोगे तो अल्कोहल मिलेगा, वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो अल्कोहल मिलेगा, NaOR के साथ ट्रीट करोगे तो ROR मिलेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है सोडियम। ये अल्काइल ग्रुप है और उसके साथ में ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम अल्कोक्साइड में से OR निकलेगा और आपको क्या बना के देगा? ये ईथर बना के देगा। चलिए चौथा केस देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में एमोनिया है, एमोनिया एमोनिया एमोनिया, ठीक है, तो अमोनिया में से आपके पास में NH2 विल बी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये R के साथ कनेक्ट होकर बना लेगा RNH2, RNH2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एमाइन, अल्काइल अमाइन। क्या बना लेगा? अल्काइल अमाइन। क्या है बात समझ में आ रही है? ये रिएक्शन में होगा क्या? ये जो तुम्हारा RX है, जब इसके सामने अमोनिया आएगा तो अमोनिया का एक हाइड्रोजन इसके X को लेकर HX बना लेगा और यहां पर आपको मिल जाएगा RNH2। समझ गए? तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सॉर्ट ऑफ हो गई। ठीक है, समझ रहे हो? चलो पांचवा टाइप देख लो। मान लीजिए आपके पास में पोटेशियम साइनाइड है, तो यहां पर Cn नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ गई? तो यहां पर बन जाएगा RCN, अल्काइल साइनाइड। छठा रिएजेंट आपके सामने AgCN आ सकता है। यहां पर NC नेगेटिव विल बी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहां पर NC नेगेटिव विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहां क्या बन जाएगा? RNC, यानी अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब यहां पर ऐसा क्यों हुआ मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जरा पहले इतना जल्दी से नोट कर लो, जरा इतना पहले जल्दी से नोट कर लो ताकि मैं रब कर सकूं। एक बार अच्छी तरीके से ऑब्जर्व भी कर लो। ठीक है, ठीक है। 7th पॉइंट, KNO2। KNO2, तो यहां पर ऑब्वियसली NO2 निकलेगा, लेकिन यहां पर अटैच कौन होगा? यहां पर R से O अटैच होगा और NO इधर आ जाएगा। इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल, दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल नाइट्राइल। ONO अटैच हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एज अल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, अल्काइल नाइट्राइल। और अगर मान लीजिए आपके पास में यहां पर AgNO2 है, AgNO2, तो यहां से भी नो डाउट निकलेगा तो NO2 ही। यहां पर मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए, ओ नो, यहां पर NO2, यहां पर कौन अटैच हो जाएगा? NO2, यानी यहां पर अल्काइल ग्रुप से कौन अटैच हुआ? नाइट्रोजन। इसको बोलेंगे नाइट्रो अल्केन, विल बी कॉल्ड एज नाइट्रो अल्केन। यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा, यहां पर नाइट्रोजन जुड़ा, दोनों के अटैचमेंट में यहां पर थोड़ा सा फर्क हो गया, दोनों के अटैचमेंट में यहां पर थोड़ा सा फर्क हो गया। आगे बढ़े,
चलो एक जगह बच रही है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास में NaI, तो यहाँ पर आपके पास में आयोडीन रहेगा जो लोन पे डोनेट करेगा, तो यहाँ बन जाएगा Ri यानी अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, चलो इतना जरा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि मैं दो चीजें और बच रही है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो जरा, डाल लो मेरे प्यारे बच्चों। देखो इतनी सारी रिएक्शंस तुमको मजाक मजाक में करवा दी है, अब बिल्कुल टेंशन मत लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल टफ नहीं है, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई देन इट इज गोइंग टू बी अ हलवा फॉर यू, बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 10th RCOOAG, इसमें क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये आपका बच जाएगा, तो यहां बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, यानी ये बन जाएगा तुम्हारा ईस्टर। तो ये ईस्टर फॉर्मेशन हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। और गाइज आखिरी रिएक्शन जो आपको याद रखनी है वो है LiAlH4 के साथ। अब इसमें से खास बात बता दूं कि ये एक्चुअली एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक कैटलिस्ट की तरह यूज नहीं करना है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करना है। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, हाइड्रोजन डोनेट करना। तो जब ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो आपके R में से X निकल जाएगा और H जुड़ जाएगा, और यहां पर आपको मिल जाएगा शानदार वाला एकदम प्यारा सा टेस्टी सा हाइड्रोकार्बन। यहां आपका हाइड्रोकार्बन तैयार है। मुझे तो मेरा हाइड्रोकार्बन मिल गया है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं एनसीईआरटी के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। वो ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा चुका है और उसकी अपनी ही कुछ इंपॉर्टेंस है। वो क्वेश्चन आप लोगों को पॉइंट आउट हुआ भी होगा, अभी जो हम लोग ये अलग अलग रिएक्शंस देख रहे थे टेबल के फॉर्म में। यहां पर आपको क्वेश्चन आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी नोट करेंगे। दैट KCN ऑन रिएक्शन विथ योर अल्काइल हैलाइड गिव्स RCN, यानी एक साइनो ग्रुप देता है ये। लेकिन जब आप यहां पर सिल्वर साइनाइड AgCN का इस्तेमाल करते हो RX के साथ, तो आपको RNC मिल रहा था, मतलब आइसोसाइनाइड। यहां पर आपको अल्काइल साइनाइड मिल रहा था और यहां पर आपको आइसोसाइनाइड मिला। वाई इट इज सो, मतलब AgCN से अल्काइल साइनाइड क्यों नहीं मिला और KCN से आइसोसाइनाइड क्यों नहीं मिला, दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट क्यों मिले? तो गाइज इसका बहुत इजी सा सॉल्यूशन है, मैं आपको बता देता हूं। पोटेशियम और साइनो ग्रुप के अंदर एक प्रकार का आयोनिक बॉन्ड है, दिस इज प्योरली आयोनिक बॉन्ड। वहीं पर सिल्वर और साइनाइड के बीच में यू विल ऑब्जर्व अ कोवेलेंट बॉन्ड। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज अ प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब यहां पर इट विल हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट विल हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हम लोग सब जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन आयोनिक बॉन्ड। अब जब इसके सामने आपका RX आएगा तो यहां पर दो चांसेस बनेंगे कि या तो R, अब R में भी आपका कार्बन है, चलो मैं यहां पर इसको एक काम करता हूं, कार्बन मान लेता हूं, CCC। R को मैंने मान लिया कार्बन, कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इससे या तो CN जुड़े या तो आपके अल्काइल ग्रुप के कार्बन से NC जुड़े। भाई दो ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो साइनो बने या आइसोसाइनो बने। लेकिन यह आयोनिक वाले केस में ये प्रिफरेबल होता है और ये नॉन प्रिफरेबल होता है। इसके पीछे क्या कारण है? पहला, आयोनिक बॉन्ड का इजीली ब्रेक हो जाना। आयोनिक बॉन्ड का इजीली ब्रेक हो जाना, जैसे ही आप किसी आयोनिक कंपाउंड को एक अच्छे सॉल्वेंट में डालते हो, ये अपने केटायन एनायन फॉर्म में तुरंत ब्रेक हो जाता है। अब जब ये केटायन एनायन के फॉर्म में ब्रेक होगा, मतलब जब ये सॉल्यूशन में जाके अपने केटायन और एनायन फॉर्म में ब्रेक होगा, तो कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है
और नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि इनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है? वो एक्सेप्ट कर रहा है अल्काइल ग्रुप का कार्बन, और इसीलिए यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और यहां पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एंड मेरे प्यारे बच्चों, वी ऑल नो दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल बॉन्ड इन दिस होल केमिस्ट्री वर्ल्ड, और ये लेस स्टेबल होगा। तो ये अल्काइल ग्रुप किससे बॉन्डिंग प्रीफर करेगा? ये आपके साइनाइड के साथ बॉन्डिंग प्रीफर करेगा, कार्बन के साथ बॉन्डिंग प्रीफर करेगा। इसलिए आपको ये वाला कंपाउंड कभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो बेटा सॉल्वेंट में जाकर ये इजीली डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड टूट नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में सिर्फ नाइट्रोजन ही खुला है, नाइट्रोजन ही अवेलेबल है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़कर बॉन्ड बना ले, बिकॉज दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। देयरफॉर आपको यहां पर आइसोसाइनो ग्रुप दिखाई देगा, और जब ये इससे जुड़ जाएगा उसके बाद ये सिल्वर का बॉन्ड तोड़ा जाएगा। समझ रहे हो? यहां पर पहले KCN का बॉन्ड टूट गया और फिर C और N दोनों जाकर अटैच हो सकते थे, लेकिन कार्बन और कार्बन का बॉन्ड स्टेबल है इसलिए पहले ये अटैच हुआ, ये अटैच नहीं हुआ। लेकिन यहां पर तो ये बॉन्ड कोवेलेंट इसलिए टूटे ही नहीं, इसलिए नाइट्रोजन ने जाकर कार्बन पर अटैक कर दिया और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, और उसके बाद जब ये दोनों स्टेबल हो गए फिर इसको सिल्वर को यहां से भगाया, इसलिए आपको यहां पर आइसो ग्रुप मिला। तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी सिल्वर के साथ, अच्छा ये केस आपको है ना इसमें भी दिखेगा KNO2 के अंदर, और आपको AgNO2 के अंदर भी यही केस दिखेगा। तो यहां पर KNO2 के अंदर आपको क्या मिलेगा? RONO, है ना, और यहां वाले केस में आपको क्या मिलेगा? RNO2। यहां पर ध्यान रखना कार्बन कार्बन के बाद अगला मोस्ट स्टेबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का होता है, और कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लीस्ट स्टेबल होता है, इसलिए यहां पर ऑक्सीजन प्रिफरेबल रहेगा। तो KNO में ऑक्सीजन लगेगा, AgNO2 में नाइट्रोजन लगेगा। रीजन आप इसका सेम बता सकते हैं। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बता दिया। आई गेस अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। NCERT एग्जाम्पल 10.5 आप लोग उठाकर देख लीजिएगा, इट विल गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, चलो नोट करो।